नमस्कार दोस्तों, साइंस और सोसाइटी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पर्यावरण। पर्यावरण को किस तरह से हम सुरक्षित रख सकते हैं, इस संबंध में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और चर्चा भी इस प्रकार की है, पेड़ पौधों के संबंध में। हम पेड़ पौधे लगा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन इस पर भी ध्यान देना होगा, पेड़ पौधों की कटाई कौन कर रहा है, किस कारण से पेड़ पौधों की कटाई की जा रही है, क्या कोई उचित कारण है। इसलिए हम आप बात करेंगे पुस्तकों की छपाई की। जो हमारी किताबें बनती है, उनकी जो कागज बनता है, उस कागज का उपयोग दुरुपयोग, इस संबंध में चर्चा करेंगे। और जो कागज बनता है वो पेड़ पौधों की लुगदी से बनता है, चाहे वो चीड़ का पेड़ हो या यूकेलिप्टस का हो या अन्य पेड़ पौधे हो, जिनसे ये कागज बनता है। जिनसे कागज बनता है तो पुस्तकें बनती हैं, और पुस्तकें हमारा ज्ञान का स्रोत है, चाहे वो स्कूल की बुक्स हो चाहे कॉलेज की बुक्स हो, बहुत उपयोगी होती है। लेकिन देखा गया है अब प्राइवेट शिक्षण संस्थाएं इस प्रकार की बुक्स छपवाती है एज ए वर्क बुक के रूप में। वर्क बुक का मतलब यहां यह है, बुक्स में ही आंसर दिए जाएं, वहां रिक्तस्थान छोड़ दिया जाता है, बच्चा बुक्स में ही आंसर दे। एक बात। दूसरी बात, ये प्राइवेट संस्थाएं, और मैं कुछ गवर्नमेंट की भी बातें करूंगा, जो साल 2 साल में सिलेबस बदल देती है, जिससे अनावश्यक बुक छपती है। और जब बुक्स छपेगी तो पर्यावरण को नुकसान होगा, क्योंकि पेड़ पौधे काटे जाएंगे। पेड़ पौधे काटने से हमारे इस पर्यावरण को भारी नुकसान होता है, ये आप सब जानते हैं। तो मैं यहां इस बात पर चर्चा करूंगा, जो निजी शिक्षण संस्थानें हैं वे अनावश्यक बुक्स नहीं लगाएं। एनसीईआरटी की बुक या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत बुकों का ही उपयोग करें। अनावश्यक बुक्स, मैंने एक अध्ययन किया, एक अलवर जिले में एक प्राइवेट स्कूल वाला 7 बुक्स तो एनसीईआरटी की लागू कर रखी है, लेकिन 17 बुक्स अपनी तरफ से लागू कर रखी है। अब बताइए, 17 बुक्स को छपवाने में कितने कागज खराब होंगे, कितने पेड़ काटे जाएंगे, और कितना पर्यावरण का नुकसान होगा। दूसरी बात, अभिभावक पर आर्थिक बोझ भी पड़ता है। यदि अनावश्यक बुक्स छपवाते हैं तो आर्थिक नुकसान भी एक अभिभावक को होता है। मैं यहां आपको यह कहना चाहूंगा, आप सब लोग सरकार से मांग करें, निजी शिक्षण संस्थाएं अनावश्यक बुक लागू नहीं करें। बच्चे पर बस्ते का बोझ बढ़ जाता है। 15-15, 20-20 बुक्स लेकर स्टूडेंट्स, छोटा सा बच्चा 3 साल का, 5 साल का, 7 साल का बच्चा 15-20 बुक्स लेकर स्कूल में जाता है, और करीब 15 किलो या 17 किलो का बोझ थैला लेकर स्कूल में जाता है। हमारे टाइम में पहले जो होता था, अब बुक्स इस प्रकार से छपती थी, अब बड़ा भाई उसको बुक्स को पढ़ता था, फिर अगली क्लास में यदि दूसरा भाई आता है तो अपने छोटे भाई को उस बुक्स को दे देते थे, और वो पढ़ाई करते थे। या तो छोटे भाई को देते या किसी पड़ोसी को दे देते, तो वो बुक्स यूज में आ जाती थी। और बार बार बुक्स की छपाई, बुक्स को बनाने में जो कागज खर्च होता था वो नहीं होता है। लेकिन आज हर साल या तो सिलेबस बदल देते हैं, या बुक्स वर्क बुक के रूप में बनाई जाती है। अब वो अगले साल वो काम नहीं आए, वो यूजलेस। अब तो सोचिए कितना पर्यावरण को नुकसान कर रहे हैं। राज्य सरकार को सोचना चाहिए, केंद्र सरकार को सोचना चाहिए।
एक पेड़ माँ के नाम लगाना बहुत आवश्यक है, ठीक, अच्छी बात है, लेकिन पेड़ किस तरह से काटे जा रहे हैं, किस षड्यंत्र के तहत काटे जा रहे हैं, उस पर भी रोक लगानी आवश्यक है। एक तरफ तो प्राइवेट शिक्षण संस्थाएं हर साल सिलेबस बदल देती है, जिससे आर्थिक बोझ स्टूडेंट्स पर पड़ता है, हर बार नई बुक्स लेनी पड़ती है, पहले पुरानी बुक्स का काम चल जाते थे, और अब या तो वर्क बुक्स के रूप में प्राइवेट संस्थाएं बुक्स का उपयोग करती है या सिलेबस बदल देती है। बड़ी चालाकी से शिक्षण संस्थाएं, निजी शिक्षण संस्थाएं ये कार्य कर रही हैं। एक पेड़, एक औसतन पेड़ से करीब करीब 7,000-8,000 कागज के पन्ने बनते हैं। आप देखिए, यदि 17 बुक्स किसी निजी शिक्षण संस्थान ने लगाई है तो कितने पेड़ कटेंगे? एक बुक्स मान लीजिए 200 पन्ने भी हैं तो 17 बुक्स में कितने पन्ने होंगे? तो इस प्रकार से अंधाधुंध बड़ी तादाद में पेड़ काटे जाते हैं पुस्तकों के नाम से। हमारी राय ये है कि एक तो वर्क बुक के रूप में बुक्स का उपयोग नहीं करें, जिससे हर साल एक स्टूडेंट पढ़ने के बाद अगले साल उसी बुक्स का उपयोग दूसरे स्टूडेंट्स कर सकें। दूसरा, 5 साल तक कम से कम सिलेबस में परिवर्तन नहीं करें, जिससे जो बार बार बुक से छपती है, बार बार जो कागज का उपयोग होता है और हर बार जो पेड़ काटे जाते हैं वो नहीं काटे जाएं, जिससे मुक्ति मिलेगी। तो पेड़ लगाने के साथ साथ पेड़ किस प्रकार से काटे जाते हैं उनकी पर ध्यान देना होगा, उनको रोकना होगा, तभी हम देश और राज्य और विश्व के पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं अच्छी तरह से। मैं सभी अभिभावकों, जनता से अपील करना चाहूँगा कि सरकार पर इस प्रकार का दबाव बनाएं कि प्राइवेट निजी शिक्षण संस्थाएं अनावश्यक बच्चे पर किताबों पुस्तकों का बोझ नहीं डालें और केवल ही केवल राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित या एनसीईआरटी की बुक का ही उपयोग करें, जिससे अभिभावक आर्थिक रूप से नुकसान नहीं हो पाएगा और पर्यावरण की भी रक्षा होगी, जिससे जलवायु परिवर्तन को हम रोक सकें। मैं भावी संकट को ध्यान में रखते हुए आप सबसे अपील करता हूं, जनता से अपील करता हूं कि इस प्रकार के अनावश्यक बुक्स की छपाई को रोके, अनावश्यक पेड़ कटाई को रोके, तभी हमारा देश आगे बढ़ सकता है। पर्यावरण के प्रति जागरूक बनिए और इस प्रकार की वीडियो को आप बार बार देखिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।